नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीएससी अड्डा। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ट्रिकी वीडियो में हम बिल्कुल नया पार्ट लेके आए हैं और आज हम यहां पर याद करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत में जितने भी 105 राष्ट्रीय उद्यान है वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर याद करवा दूंगा। बशर्ते एक चीज याद रखिएगा, ट्रिक में कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन याद आपको जरूर हो जाएंगे। अक्सर बच्चों को जो राष्ट्रीय उद्यान उनको लेकर बहुत समस्या होती है। राष्ट्रीय उद्यान आपको याद होना बहुत जरूरी है और लगभग हर एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चों को जहां से वो होते हैं, जैसे एमपी से हैं तो आपको एमपी के याद रहते हैं, लेकिन बाहर के याद नहीं रहते। तो इस वीडियो में हम जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से की जो ट्रिक है वो याद करेंगे। हालांकि ये वीडियो में 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज जो मैं सिर्फ कुछ जो राज्य हैं यानी कि कुछ आधे राज्य हैं उनके बारे में आपको ट्रिक बता दूंगा। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, क्योंकि सारा वीडियो अगर या सारे में एक साथ ट्रिक बता दूंगा तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर। तो अब इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम कैसे याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य से। तो देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में मोस्टली जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पर। हालांकि अभी आप के मन में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को चीजें आ रही है तो उसको अभी थोड़ा साइड में रखिए, आप दोनों को अच्छे से याद रखिए। जम्मू कश्मीर में 4 है। एक तो है सिटी फॉरेस्ट जिसे सलीम अली के नाम से जाना जाता है, दूसरा है दाचीगाम, तीसरा है हेमिस और चौथा है किश्तवाड़। अब मैं आपको याद करवाता हूँ। ऐसे याद रखिए कि जो सलीम अली है, ठीक है, सलीम अली बर्डमैन जिन्हें कहते हैं, वो दाची गाम, गाम यानी कि ग्राम को ही बोलते हैं, ठीक है। जो दाची गाम है उसके हेमिस हाई, इसका पूरा नाम हेमिस हाई है, तो हेमिस हाई स्कूल में पढ़ते थे। उनके पास में फीस थी नहीं तो वो अपनी फीस किश्त में जमा करवाते थे, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ कैसे याद रखेंगे आप इसको, कि जो सलीम अली है वो दाची गाम यानी कि ग्राम जो है उसका नाम दाची है, वहां के हेमिस हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनके पास फीस नहीं हुआ करती थी तो अपनी सारी फीसें किस में जमा करवाते थे, किश्त में जमा करवाते थे। तो यहाँ से आपको सलीम अली के साथ में याद ये जरूर हो जाएगा। हालांकि इसका सिटी फॉरेस्ट है वो आप जरूर याद रखिएगा। सलीम अली से ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर जाएगी। तो साथियों, आशा करता हूँ जम्मू कश्मीर के 4 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे। एक चीज ये है कि मैं आपको जिस तरीके से याद रखवा रहा हूँ वो ही तरीका आप रखिए और रिविजन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं हरियाणा की तरफ। और हरियाणा जो है उसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? कालेश्वर और सुल्तानपुर। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो हरियाणा जो है उसमें जैसे कि अक्सर हरियाणा से आप देखोगे तो जो बॉक्सर हैं या चैंपियन हैं या एथलेटिक्स हरियाणा से निकलते हैं। और आपने सुल्तान मूवी जरूर देखी होगी सलमान खान से, जहां पर वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो सुल्तान मूवी से आपको हरियाणा याद रखना है। देन उसके बाद में हम कैसे याद रखेंगे कि जो हरियाणा से अधिकांश है, जैसे कि अगर मैं गीता फोगाट वेदा फोगाट का नाम लूं तो जब वो कुश्ती के लिए उतरती हैं तो सामने वाला जो होता है चैंपियन या जिसके खिलाफ वो लड़ रही होती है उसके लिए वो काल के ही रूप में होती है, यानी कि अक्सर वो जीत जाती है, उन्हें हरा देती है। तो सुल्तानपुर यानी कि हरियाणा के जितने भी लोग हैं एथलेटिक्स, वो देश विदेश में सबके लिए कैसे हैं? काल के समान है, क्योंकि वो उन्हें क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। तो सुल्तान मूवी से आपको हरियाणा याद हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? क्लिक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ हरियाणा के 2 बड़े ही इजीली तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ हिमाचल प्रदेश की तरफ। यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान है और इन 5 राष्ट्रीय उद्यान को याद आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि इनके नाम बड़े ही अजीब तरीके से। खैर, सबसे पहले इसमें वृहद हिमालय। तो हिमाचल प्रदेश है तो डेफिनेटली वहां पर हिमालय, तो पहला तो आपको याद हो ही जाएगा वृहद हिमालय। इसमें मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ऐसे याद रखेंगे कि उस हिमालय में इंद्र भगवान ने अपना किला बना रखा है। देवी देवता अक्सर या जो लोग अध्यात्म के लिए कहा जाते हैं हिमालय में, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि इंद्र भगवान का किला है हिमालय में, और वहां पर वो गंगा के पानी से खीर बना बनाकर खाते रहते हैं। ठीक है, भोजन के लिए क्या करते रहते हैं? खीर बना बनाकर खाते रहते हैं। और वहां पर जो किला है उनका पिन घाटी, घाटी मतलब जो 2 पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसे कहते हैं पिन घाटी। और वहां पर उस घाटी में क्या है? एक गुफा भी है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उस घाटी में क्या है? गुफा भी है। अब 5वां है सिम बाल बारा।
आपने शायद अली बाबा 40 चोर मूवी देखी होगी, तो उसमें जो गुफा का वो गेट खोलते थे अक्सर क्या कहते थे, खुल जा सिम सिम। तो यहाँ पर वही है कि जो घाटी में जो गुफा है वो बार बार खोलनी है तो क्या कहना पड़ता है उन्हें, खुल जा सिम सिम। तो सिम बाल वारा को आप कैसे याद रख सकते हैं, उस मूवी के माध्यम से। ठीक है, तो एक बार और मैं फटाफट से बता देता हूँ। वृहद हिमालय हिमाचल प्रदेश में ये कनेक्ट हो जाएगा। उस हिमालय में इंद्र भगवान का क्या है, किला, यानी कि इंद्र किला। और जो किला है वो घाटी में बना हुआ है, और इसी घाटी में वो क्या करते हैं, जो खीर बनाते रहते, खीर के लिए पानी कहाँ से लाते हैं, गंगा नदी से लाते हैं। देन उसके बाद में जो गुफा है, गुफा को खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए बार बार क्या कहते हैं, खुल जा सिम सिम। तो यहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए अब रुक करते हम उत्तराखंड जो है उसके 5 राष्ट्रीय उद्यान हम कैसे याद रखेंगे। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट था। ठीक है, और जिम कार्बेट जो था वो उत्तराखंड में, इतना तो आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना याद रखिए। दूसरा है गंगोत्री, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो वो भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो 2 तो आपको याद हो जाएंगे। अब बाकी के जो 4 है, यहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 5 लिखा है लेकिन 6, बाकी के 4 हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फूलों की घाटी है, ठीक है, फूलों की घाटी मतलब एक बहुत बड़ा है एरिया है, वैली है, जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूल है वाकई में। और वहां पर क्या है कि जो नंदा देवी और जो राजा जी वो वहां पर घूम रहे हैं दोनों आराम से। लेकिन जो गोविंद नाम का शख्स है उसे ये बात पसंद नहीं, तो उसने क्या करा कि जो फूलों की घाटी है उसमें पशु छोड़ दिए ताकि दोनों डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसे हम उत्तराखंड के जो 5 आई मीन जो 6 है राष्ट्रीय उद्यान, उनको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, सबसे पहले जिम कार्बेट आपको याद होगा, गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती वो भी याद होगा। फिर कैसे याद रखेंगे, फूलों की घाटी में नंदा देवी और राजा जी दोनों पति पत्नी घूम रहे थे, लेकिन जो गोविंद है उसके बाद पसंद नहीं आए, उन्होंने क्या किया, इस फूलों की घाटी में पशुओं को छोड़ दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो उत्तराखंड के 5 राष्ट्रीय उद्यान है, आई मीन 6, ये आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है दुधवा। तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि पूरे भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, उसे याद रख सकते हैं दुधवा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जो पंजाब है उसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पर कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं हम राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में 5 जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम कैसे याद करेंगे, इधर देखिए। इसमें जो हमें, एक तो ये चीज मरुस्थली यानी कि डेजर्ट, तो राजस्थान वैसे मरुस्थली इलाका है, याद हो जाएगा। और एक है रणथंभौर, तो रणथंभौर का किला राजस्थान में, ये भी आपको याद हो जाएगा। बचे 3 को हम ऐसे याद रखेंगे। एक है मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, तो जो हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ, और अक्सर आप राजस्थान कभी घूमने गए होंगे, चित्तौड़गढ़ हो चाहे जोधपुर हो, कुंभलगढ़ हो, जितने भी किले वो सारे सारे हिल्स यानी पहाड़ पर बने हुए। तो मुकुंदरा हिल्स आपको पहाड़ याद हो जाएगा। अब उसके बाद जब आप पहाड़ पे जाएंगे तो सरिस्का यानी कि रिस्क बहुत होती है नीचे गिरने की, तो उससे आप क्या याद रख लेंगे, सरिस्का। ठीक है, उससे आप क्या याद रख लेंगे, सरिस्का। हिल्स से नीचे गिरने की रिस्क बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद एक बचा केवलादेव घाना। तो इसकी तो ट्रिक तो क्या, मैं इसके लिए बात बताता हूँ कि जो साइबेरियन क्रेन पक्षी हैं वो हर साल इस केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर आते हैं। साइबेरियन क्रेन यानी रूस से जो कुछ पक्षी होते हैं जो सारा जैसे दिखाई देते हैं, वो राजस्थान में जरूर आते हैं गर्मी के दिनों में। तो आप इसको ऐसे यहाँ पर सीधा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के मोस्टली आपको जरूर याद होंगे, इसलिए मैं मध्य प्रदेश में ज्यादा यहाँ पर डिटेल जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, और इसके लिए हालांकि मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें मध्य प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अब बात करते हैं हम गुजरात। गुजरात में 4 हैं। तो इसमें मेरिन जो है, ठीक है, मेरिन मतलब खाड़ी होता है। तो कच्छ की खाड़ी तो आपको पता होगा, गुजरात का ये वाला इलाका जो है कच्छ की खाड़ी यहाँ। अब उसमें अगला है गिर। तो वहां पर आपने जो एशियाई लायंस हैं, गिर, बब्बर शेर, उनका नाम जरूर सुना होगा, वो सिर्फ गुजरात के इसी इलाके में मिलते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे कि जो शेर हैं वो कच्छ खाड़ी में गिर गए हैं। ठीक है, जो शेर हैं वो कच्छ खाड़ी में गिर गए हैं। अब वहां पर खाड़ी में गिरे हैं तो वहां पर अंदर पड़े पड़े वो बक बक कर रहे हैं, कोई निकाल रहा नहीं उन्हें, तो ब्लैक बक यानी कि बक बक। लेकिन उनके बचने की उम्मीद है अभी, वंशदा। वंशदा को ऐसे याद रखिए, बचना, वंशदा, ऐसे आप इसको याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट आपको करना है कच्छ खाड़ी से। उसके बाद इसमें जो गिर शेर हैं वो गिर गए हैं।
और अंदर पड़े पड़े वो बकबक कर रहे हैं और वो चाहते कि उन्हें आकर कोई बचाए। ठीक है, चलिए तो गुजरात के भी जो 4 राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो गोवा है, तो गोवा में इकलौता है महावीर मोलम। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप सीधा से इसको याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग करेंगे हम राजीव गांधी नागर होल से। तो अक्सर आप इनके ये नाम के अलावा पीछे वाले जो नाम है खासकर, क्योंकि ऐसे राजीव गांधी संजय गांधी नाम से बहुत राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत में, कंफ्यूज करेंगे, इसलिए एग्जाम आएगा भी सही तो यही वाला आएगा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, नाग। ठीक है, नागरहोल से याद रखना, नाग। इस नाग ने अपने मुख से किसी को काट लिया है ना, मतलब एक तरीके से खुरदुरा मुख होता है, दांत, उससे इसने क्या कर लिया, काट लिया है। अब जैसे इसने काटा किसी को, मतलब थोड़ा सा अंश, मतलब बहुत थोड़ा काटा है, नाग ने किसी को अपने मुख से अंशी भर यानी कि थोड़ा सा काटा है। जैसे काटा उस व्यक्ति ने इसको क्या कर लिया, बांध लिया है ना, बांदीपुर यानी कि बांध लिया, और फिर इसके क्या कर दिए, एक तरीके से कट कट कर दिया, यानी कि पूरे को छोटे छोटे भाग में बांट दिया। ठीक है, तो इसको बनेर घट्टा यानी कि बनेर कट्टा, कट कट, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो अंशी, बांदीपुर, बनेर घट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी नागरहोल। तो नागरहोल से स्टार्ट कीजिएगा आप इसको, तो उसके बाद कुद्रेमुख और फिर आपको याद रखना अंशी, उसके बाद बांदीपुर और फिर बनेर घट्टा। चलिए नीचे की तरफ आए हैं तो फिर हम केरल को भी पढ़ ही लेते हैं। केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, इनको बहुत इजीली तरीके से याद कर सकते हो। केरल के राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद रखेंगे, सबसे पहली चीज तो ये जो अन्नामुडी है, तो मैं आपको बता दूं कि अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो अनाईमुडी है वो है, ये आपको सीधा सा यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अनाईमुडी से मैं आपको सीधा सा याद रखवा दूंगा यहाँ पर। उसके बाद में देखिए एक कॉमन चीज आपको क्या मिलेगी, इनके नाम पढ़िए, इराम्बिकुलम, उसके बाद मथनीकेट्टम शोला, फिर पराम्बिकुलम शोला। कॉमन चीज क्या है, कुलम, और कुलम यहाँ पर भी मिलेगा, शोला और शोला यहाँ पर मिलेगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि जो केरल में वन पाए जाते हैं उन्हें शोला कहते हैं, इतनी चीज याद रखिएगा। वहां पर आम भाषा में या नॉर्मल भाषा में वहां की शोला कहते हैं, तो 2 शोला आपको याद रखना है केरल। और फिर जैसे कि ये आपको शोला याद रहे, जैसे आप पराम्बिकुलम, इराम्बिकुलम दोनों सेम सेम पढ़ने में आएगा। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे मथनीकट्टम शोला, पराम्बिकुलम शोला, तो 2 शोला, तो इससे आपको 3 जो है पकड़ में आ जाएंगे। उसके बाद रही पेरियार, तो पेरियार नदी है इकलौती जो केरल में बहती है, और शांत घाटी केरल में है ही सही, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो केरल के 6 राष्ट्रीय उद्यान है वो भी हमें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए थोड़ा और ऊपर की तरफ आते हैं। बिहार का मैं बता देता हूँ, तो जो बिहार है, ठीक है, बिहार में वाल्मीकि है। तो मैं आपको बताऊं कि जो बिहार राज्य का नाम पड़ा वो पड़ा विहार से, विहार यानी होता है जंगल, और पुराने समय में जो राजा महाराजा विहार यात्रा जाते थे यानी शिकार के लिए जंगल में जाते थे। अब बात करते हैं वाल्मीकि की। वाल्मीकि वही शख्स है जिन्होंने क्या लिखी, रामायण, और रामायण लिखी कहाँ उन्होंने, जंगल में। अगर आप अभी रामायण देख रहे होंगे तो उत्तर कांड जो चल रहा है, उत्तर रामायण, उसमें लवकुश कांड में वाल्मीकि ने जंगल में ही क्या लिखी है, रामायण लिखी है। तो वाल्मीकि को बिहार से कनेक्ट कीजिए तो आपको बिहार का भी याद यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि झारखंड का एक ही है, बेतला, तो इसे आप सीधा से याद रखिए, झारखंड का बेतला। बात करते हैं हम उड़ीसा की। तो उड़ीसा में 2 है, भितरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, भितरकनिका और सिमलीपाल, इसको कैसे याद रखेंगे हम, कि उड़ीसा में अक्सर इस साइड से आप देखते तो क्या आते रहते हैं, जो तूफान वगैरह या चक्रवात जो आते रहते हैं, तो ये उड़ीसा वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पाल बांध लेते हैं। ठीक है, और उसके भीतर छुपे रहते हैं। ठीक है, सिमलीपाल यानी कि पाल बांध लेते हैं और उसके अंदर क्या करते रहते हैं, छिपे रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लास्ट और बता देता हूँ, बाकी के जितने भी बच रहे हैं इस वीडियो में उसके लिए हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंडमान निकोबार में जो है 9 राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं, मध्य प्रदेश में अभी लगभग 10-11 के आसपास हो रहे हैं। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद यहाँ अंडमान निकोबार के बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएंगे। देखिए 3 तो इसमें बटन है, एक तो मध्य बटन, उसके बाद उत्तरी बटन, और एक है साउथ बटन। तो इसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण मध्य, या नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन। 3 बटन कहाँ पर, अंडमान में, ये 3 आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको याद रखना है कि वहां पर महात्मा गांधी जो है वो और झांसी की रानी दोनों है।
ठीक है, दोनों ने क्या किया, आज़ादी दिलाने में मदद करी, तो दोनों हैं। और झांसी की रानी क्या पहनती थी, सैंडल पहनती थी। ठीक है, खैर ट्रिक के लिए याद करें तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रानी झांसी ने क्या पहन रखी, सैंडल। तो महात्मा गांधी और यहाँ पर सैंडल पी का आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कैंपबेल वो शख्स थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत सारे जो आंदोलन थे उनको दबाया था। हालांकि रानी झांसी से नहीं था, लेकिन कैंपबेल ये वही शख्स है और उन्हीं के नाम पर है, तो यहाँ पर अधिकांश है। ठीक है, तो इसको आप वैसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक बचता है गालाथिया और माउंट हेरियट। ठीक है, तो जो गालाथिया है वो ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार ऐसा इलाका है जहाँ पर आसपास पानी पानी भरा है पूरे पर, और अभी धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है। पानी का स्तर बढ़ने से भविष्य में होगा कि अंडमान निकोबार डूब जाएगा, और जैसे डूबेगा तो क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगा। और एक बचता माउंट हेरियट, तो आप उसको थोड़ा सा अटका लीजिए। तो आपको यहाँ पर लगभग मोस्टली जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं यहाँ पर कि आपको ये जो राष्ट्रीय उद्यान वाला है फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, उसके बाद ही मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो और इसके अलावा मैंने एमपी के ऊपर भी ट्रिक की वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। ट्रिक के माध्यम से आपको इजीली याद हो जाएंगे। आपको कैसा लगता है वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।